से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने किया पूरी बॉर्डर को सैनिटाइजर, वीडियो हुआ वायरल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट की मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन को जमकर फटकार। बोले फिलहाल आज जो कोरोना में मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इलेक्शन आयोग है। उसने क्यों करवाए, उसने क्यों चुनाव करवाए, ऐसी गंभीर स्थिति में भी गंभीर टिप्पणी की है दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भारत की मदद करने के लिए दोस्तों आ रहे बड़े बड़े देश सामने। मोदी सरकार ने कटवाई भारत की नाक दोस्तों। हर कोई आज भारत को डोनेट कर रहा है पैसे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे हरियाणा के हिसार में दोस्तों 3 लोगों की मौत। आपको बता दें अस्पताल के खिलाफ लोगों ने खोला बोला जमकर मोर्चा। बोले इसे आखिर कोविड सेंटर क्यों बनाया गया जब यहां पर कोई सुविधा है ही नहीं। आपको बता दोस्तों 3 लोगों की मौत हो गई है हरियाणा में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी फ्री वैक्सीन। फ्री वैक्सीन लगाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे किसी से भी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के आपको बता दें दोस्तों सांसद प्रमोद तिवारी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यूपी में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए लोग। ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं और यहाँ के जो सीएम है वो लोगों को डरा रहा है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका घर जब्त कर लो। उनका कहना है कि लो मैंने बोल दिया, अब घर जब्त करना है तो करके बताओ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में भी आपको बता दें 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के थने में 5 लोगों की मौत हो गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मद्रास हाईकोर्ट की जमकर फटकार इलेक्शन कमीशन को। बोले फिलहाल इन मौतों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। अब जरा आप इस बात को समझिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने ये जो भी किया ये मोदी सरकार के कहने पर किया। इतने खतरनाक कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए। आज मद्रास हाईकोर्ट ने दोस्तों कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन सब के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के उन सब अधिकारियों के ऊपर मृत्यु का केस दर्ज होगा जिन लोगों ने जो यहां पर कोरोना के खतरे के बावजूद भी ये चुनाव कराए। इलेक्शन कमीशन पर कड़ी टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने करते हुए कहा कि फिलहाल इस मौतों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। सोचिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन तो है ही दोस्तों, लेकिन इसमें मोदी सरकार की सबसे अहम भूमिका है। वरना ममता बनर्जी को हराने के लिए दोस्तों 8 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। सबसे पहला सवाल हर आम नागरिक का यही होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती थी कि आज कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहा है और 8 चरणों में बंगाल के चुनाव कराना यानी कि अपने सर पर दोस्तों मुसीबत को मोल लेना। मद्रास हाईकोर्ट ने दोस्तों बेशक आज बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत ही बढ़िया टिप्पणी की है कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसका पूरी तरह से हाथ है। भले ही ये मोदी के कहने पर किया है दोस्तों, लेकिन सरकार भी इसमें उतनी ही जिम्मेदार है जितना के इलेक्शन कमीशन। फिलहाल अगर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल यूपी में लगातार हो रही लोगों की मौतें, लेकिन सीएम योगी डरा रहे हैं लोगों को कि अगर किसी ने सच बोला तो उसका घर जब्त कर लो। सोचिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है ये एनआरसी और CAA वाला मामला फिर से लौट कर आ गया। आपको याद होगा दोस्तों CAA और एनआरसी जब लागू होने वाला था तब भी सीएम योगी ने यही कहा था कि लोगों के घर की कुर्की कर देना, हड़प लेना अगर कोई प्रदर्शन करे तो। अब इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता दोस्तों प्रमोद तिवारी ने मोर्चा खोल दिया। बोले फिलहाल मोदी की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा शहर बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों लगातार उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बर्बाद होता जा रहा है और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दूं दोस्तों सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ना ही बेड मिल पा रहा है और
योगी सरकार लोगों को डराने में लगी। इस बात को छुपाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों उसने हमारे देश को कमजोर कर दिया। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया है कि आज दूसरे देश भी दोस्तों हमारे देश की मदद कर रहा है। 180 टन दोस्तों ऑक्सीजन सऊदी अरब ने दिया। इसी के साथ साथ यूके भी हमारे मदद के लिए आगे आया। गूगल ने दोस्तों करोड़ों रुपए दिया है मोदी सरकार को, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस पैसे का यूज दोस्तों फिर से अब मोदी सरकार दुरुपयोग करेगी इस पैसे का, और सरकार गिराने में दोस्तों इसका काम लेगी। और शर्म आना चाहिए इस सरकार को, आज लोग अपनी जान दे रहे हैं और ये पैसा फिर से दबाकर बैठ जाएगी। दोस्तों ये जो लोग भी मदद कर रहे हैं सरकार की, मैं इनकी मदद की सराहना करता हूं, लेकिन दोस्तों मदद उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सच में पीड़ित है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है दोस्तों वो लोगों की मदद तक नहीं पहुंच पाता है, ना ही लोगों की मदद होती है उन पैसों से। आप भी समझते हैं कि कैसे उन पैसों से सरकारें गिराई जाएंगी कांग्रेस की खरीद के, और उन पैसों का CAA NRC जैसे काले कानून में यूज किया जाएगा, किसानों के लिए काले कानून लाए जाएंगे, सिर्फ इन पैसों का इसमें ही यूज किया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया दोस्तों पूरी बॉर्डर को सैनिटाइजर। जी दरअसल दोस्तों जो लोग किसानों को जानबूझकर आतंकवादी, खालिस्तानी और माओवादी बताते हैं उनका ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों राकेश टिकैत ने खुद अपने हाथों से पूरी बॉर्डर को सैनिटाइज किया है। न सिर्फ दोस्तों पूरी बॉर्डर को सैनिटाइज किया है, बल्कि वहां पर जितने भी बैरिकेडिंग लगी थी उनको भी सैनिटाइज किया। राकेश टिकैत दोस्तों पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी दोस्तों कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। सच में दोस्तों किसानों को सल्यूट करना चाहिए। इतने दिन दोस्तों बिना किसी चिक के किसानों ने अपना काफी लंबा समय दिया, और आपको बता दें किसानों का धरना बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है आगे। लेकिन सवाल यही दोस्तों कि सरकार इस धरने को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें राकेश टिकैत ने दोस्तों पूरी तरीके से हर चीज को सैनिटाइज किया है। इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल किसान पूरा दोस्तों गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। ना सिर्फ पालन बल्कि दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिर मोदी सरकार सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते रह गए, और दिल्ली हाई कोर्ट दोस्तों राहुल गांधी के कहने पर ही चल रहा है। कहने से मेरा मतलब है दोस्तों जो राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां की थी 1 साल पहले, वो टिप्पणियां आज सच हो रही हैं। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई भी जो है यहाँ पर वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है, ना ही कोई इंतजाम कर रखा है। आपको बता दें वो बात सच हुई, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते ये भी कहा कि उन लोगों को उल्टा लटका दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा जो लोग बाधा डालना है। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी की बात सच हुई। राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में नोटबंदी से बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और लोगों को खतरा होगा, और वही हुआ दोस्तों। नोटबंदी में 1000 लोगों की जानें गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि कोरोना की लहर जो आने वाली है बहुत ही खतरनाक है, इसके लिए क्या इंतजाम किया आपने, लेकिन मोदी ने उस वक्त उनकी नहीं सुनी। ना ही वैक्सीन को अनुमति दी दूसरे देशों की, और आज दूसरे देशों की दोस्तों वैक्सीन को भी अनुमति दी है। और जिस तरीके से दोस्तों भारत की जगहसाई हो रही है ये तो अलग ही। सोचिए दोस्तों, आज सऊदी अरब, यूके इन जैसे देश हमारी मदद कर रहे हैं, यानी कि हमारा देश दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है, इतना वो कर्जे में डूब चुका है कि अब हमें लोगों से एक तरीके से दोस्तों पैसे लेना पड़ रहा है। जी हाँ, ये कोई दोस्तों वो गर्व की बात नहीं है कि लोग हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, मदद कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सोचिए हमारे देश की हालत कितनी बुरी कर दी है मोदी सरकार ने, जो हमें दूसरों से पैसे लेना पड़ रहा है अपने देश चलाने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों को एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार के कारण हरियाणा में 3 लोगों की जान गई। जी हाँ, आपको बता दोस्तों हरियाणा के हिसार में 3 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई, जिसके बाद दोस्तों परिवार के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और जो यहाँ पर वहां पर काफी तोड़फोड़ भी की। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा के हिसार में 3 लोगों की मौत होने के बाद परिवार वालों का यह आरोप है कि फिलहाल जब सरकार के पास कोई जो है यहाँ पर
कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो फिर इसको कोविड सेंटर में क्यों तब्दील किया गया अस्पताल को। दोस्तों बात तो काम की है और बात समझने वाली भी है कि जो सवाल उठाए परिजनों ने वो काफी मायने रखते हैं कि जब आपके पास इंतजाम ही नहीं है। और हरियाणा में दोस्तों खट्टर की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां किस तरीके से हालात हो रहे हैं, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी यही हालात पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ना ही ऑक्सीजन भेजा जा रहा है दोस्तों, ना ही कुछ किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ राज्य सरकारें खुद अपने पैसों से और जो यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन खरीदने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के खाते में फिर से दोस्तों पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू होगा। फिर से दोस्तों इन पैसों में गमन होगा और इन करोड़ों रुपए को मैं लिख के देता हूं दोस्तों, दुरुपयोग किया जाएगा। ना ही किसी गरीब को दिए जाएंगे, ना ही ये पैसे बांटे जाएंगे दोस्तों, सिर्फ इसका दुरुपयोग किया जाएगा और सिर्फ अपने कामों में भारतीय जनता पार्टी इस पैसे का यूज करेगी। ये दोस्तों सरकारी खजाना नहीं, ऐसा लगता है इनके बाप दादा का खजाना है, जब चाहे निकाल लेते हैं और जब चाहे मन मौजी अपने लिए एरोप्लेन खरीदे जाते हैं। अपनी दोस्तों क्या शान दिखा रहा है ये। सोचिए, आज दूसरे देश, पाकिस्तान जैसे देश तक ने हमें ऑक्सीजन दिया जिसको ये दिन रात कोसते थे। क्या हालत हो गई है हमारी, ये आप सोच लीजिए। मोदी जी जो वट में महंगे महंगे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, लेकिन लोगों की नजर में आज भारत की इज्जत क्या होगी तो ये आप सोच लीजिए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों आने वाले समय में इस सरकार का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।